हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन समस्या सर्वाइकल पेन के बारे में कि सर्वाइकल पेन क्या होता है, सर्वाइकल पेन होने के क्या क्या मुख्य कारण हैं, यानी क्यों होता है सर्वाइकल का दर्द। सर्वाइकल का दर्द होने से हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण यानी सिम्टम्स नजर आते हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि सर्वाइकल के दर्द को दूर करने के लिए क्या क्या घरेलू उपाय किए जा सकते हैं, यानी किन आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करके और कौन सी एक्सरसाइजेस करके सर्वाइकल के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किन आदतों को आप अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करके सर्वाइकल के दर्द से राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों, सर्वाइकल पेन के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखिएगा। पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिल सके। दोस्तों, गर्दन में स्थित रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड के सबसे ऊपरी हिस्से को कहते हैं सर्वाइकल स्पाइन। ये हमारे सिर के वजन को सहारा देती है। इस स्पाइन में 7 हड्डियां होती हैं जिन्हें C1 से C7 तक लेबल किया जाता है। ये बोन एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं और इन हड्डियों का संबंध हमारे बैक मसल्स और हमारे शोल्डर ग्रिड से होता है। और हर हड्डी के बीच में डिस्क होती है जो हड्डियों को सहारा देती है ताकि वे आपस में रगड़ न सकें। और जब दो हड्डियों के बीच में डिस्क की हाइट कम हो जाती है या डिहाइड्रेट हो जाती है, तब शुरू होता है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, जिसे गर्दन का गठिया भी कहते हैं। गर्दन के क्षेत्र में होने वाले दर्द या जकड़न को कहते हैं सर्वाइकल पेन। यह दर्द गर्दन के ऊपरी हिस्से से शुरू होकर गर्दन, कंधों, पीठ के ऊपरी भाग और हाथों तक पहुंच सकता है। इसमें व्यक्ति को गंभीर दर्द होता है जो बयान नहीं किया जा सकता। कई बार व्यक्ति का गर्दन हिलाना तक मुश्किल हो जाता है, पर कुछ लोग इसे नॉर्मल गर्दन का पेन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि सही समय पर सर्वाइकल पेन की पहचान कर इसका सही से इलाज किया जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वाइकल का दर्द होने के क्या क्या मुख्य कारण हैं, यानी क्यों होता है सर्वाइकल का पेन हमारे शरीर में। सर्वाइकल होने का सबसे मुख्य कारण है लगातार घंटों तक गलत पोजीशन में बैठे रहना। जी हाँ, अगर आप लगातार घंटों तक डेस्क पर गलत पोस्चर में यानी कंधे आगे की ओर झुकाकर काम करते हैं या फिर काफी समय तक गर्दन झुकाकर फोन या लैपटॉप का यूज करते हैं, तो इस वजह से आपको सर्वाइकल का दर्द हो सकता है। इसके अलावा गलत पोजीशन में सोने से या फिर ऊंचे और बेहद सॉफ्ट तकिए पर सिर रखकर सोने से सर्वाइकल पेन हो सकता है। कुछ लोग भारी वजन के हेलमेट पहनकर बाइक राइड करते हैं, तो इस वजह से भी सर्वाइकल का दर्द हो सकता है। बहुत लोगों को सिर पर भारी वजन उठाने से भी सर्वाइकल पेन होता है। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो तो इस कारण से भी आपको सर्वाइकल पेन हो सकता है। ये वंशानुगत भी होता है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र होना भी सर्वाइकल पेन होने का कारण हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे शरीर की हड्डियां और मसल्स कमजोर होने लगते हैं। इस वजह से भी सर्वाइकल का दर्द शुरू हो सकता है। स्मोकिंग के कारण भी सर्वाइकल पेन हो सकता है। इसके अलावा गलत लाइफस्टाइल होने की वजह से भी सर्वाइकल का दर्द हो सकता है। जी हाँ, डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी और रेगुलर एक्सरसाइज का न करना, डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम युक्त आहार का सेवन कम करना, इस कारण से भी सर्वाइकल पेन होता है। आइए अब हम जानेंगे कि सर्वाइकल पेन के क्या लक्षण होते हैं, यानी यदि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो जाए तो क्या सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। सर्वाइकल का सबसे पहला लक्षण है गर्दन और कंधों में जकड़न होना। इसके अलावा अगर आपको गर्दन की मांसपेशियों में दर्द महसूस होता हो या फिर गर्दन को लेफ्ट राइट घुमाने में दर्द महसूस हो या गर्दन में सूजन आ जाती है, तो आप इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। ये सर्वाइकल पेन के लक्षण हैं। यदि आपको लगातार पीठ के ऊपरी भाग में दर्द रहता हो या चेस्ट में दर्द हो, तो आप समझ जाएं कि आपको सर्वाइकल पेन की समस्या शुरू हो गई है। ये दर्द कंधों से होकर कमर तक भी जा सकता है। ज्यादातर डिजीनेस महसूस होना, चक्कर आते रहना, उल्टी आना सर्वाइकल का कॉमन लक्षण है। कुछ लोगों की अचानक से दिल की धड़कन बढ़ जाती है जिससे उन्हें बेचैनी महसूस होती है, यानी जी मचलाता रहता है, तो ये भी सर्वाइकल पेन का सिम्टम है। इसके अलावा कुछ लोगों को सर्वाइकल शुरू होने पर सिर दर्द की समस्या भी होती है। यदि आपके हाथों, बाजुओं, उंगलियों और पैरों में झुनझुनी महसूस होती है, यानी जल्दी सुन्न हो जाते हैं, या फिर इनमें आपको ज्यादातर कमजोरी महसूस होती है, तो आप समझ जाएं आपको सर्वाइकल की समस्या शुरू हो गई है। या फिर आपको सीधे चलने में, लिखने में या टाइप करने में कोई परेशानी होती हो, तो आप इसे बिल्कुल इग्नोर न करें। ये सर्वाइकल पेन के लक्षण होते हैं। एक और मुख्य लक्षण है सर्वाइकल पेन का गर्दन घुमाते या हिलाते समय टक टक की आवाज आना। फ्रेंड्स, ये
ये तो मैंने आपको बताया सर्वाइकल पेन होने के क्या कारण और लक्षण होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सर्वाइकल के दर्द को दूर कैसे करें। इसके लिए मैं आपको कुछ आसान सी ऐसी जबरदस्त स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगी और कुछ आयुर्वेदिक घरेलू उपचार बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से सर्वाइकल पेन से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल में कुछ आदतों में आपको बदलाव करना होगा, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस आपको कैसे करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज है चिन टक। इसे करना बहुत आसान है। इसके लिए आप अपने हाथ की एक उंगली को अपने चिन पर इस तरह से रखें। अब धीरे धीरे उंगली से हल्का हल्का प्रेशर देते हुए चिन को इस तरह से टक करें। अब इस पोजीशन में 5 सेकंड तक होल्ड करें, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं, यानी रिलैक्स हो जाएं। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को 10 से 12 बार रिपीट करें। इससे आपके गर्दन में स्ट्रेच महसूस होगा। सेकेंड एक्सरसाइज है नेक रोटेशन। ये एक्सरसाइज करना भी बहुत आसान है। इसे आप कहीं पर भी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप गर्दन को आराम से लेफ्ट तरफ इतना घुमाएं कि चिन लगभग शोल्डर के सीध में आ जाए। अब आप इस पोजीशन में 5 सेकंड तक होल्ड करें। इस स्थिति में आप अपने गर्दन में खिंचाव महसूस करेंगे। फिर गर्दन को आप नॉर्मल पोजीशन में ले आएं, यानी सीधा कर लें। अब इसी तरह से आप गर्दन को धीरे धीरे राइट तरफ घुमाएं। फिर इस पोजीशन में 5 सेकंड तक होल्ड करें। फिर गर्दन को आराम से सीधा कर लें। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज से आपके गर्दन दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलेगा और स्टिफनेस आसानी से दूर होगी। अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज है शोल्डर श्रग्स। इसके लिए आप सीधे खड़े हो जाएं। अब आप अपनी पीठ को सीधा रखते हुए धीरे धीरे दोनों कंधों को एक साथ ऊपर की ओर जितना हो सके उठाएं। फिर 4 से 5 सेकंड तक उसी पोजीशन में बने रहें। अब आप कंधों को आराम से नीचे करें, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। इस एक्सरसाइज को आपको 3 सेट्स में करना है। हर सेट में 10 से 12 बार रिपीट करें। ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और इससे नेक और शोल्डर पेन में बहुत ही जल्दी राहत मिलती है। अब हमारी लास्ट यानी फोर्थ एक्सरसाइज है डोर फ्रेम स्ट्रेच। इसके लिए आप दरवाजे के चौखट के सामने खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को इस तरह से दरवाजे के फ्रेम के कोने पर 90 डिग्री एंगल में रखें। अब अपने हाथों को स्थिर रखें और धीरे धीरे आगे की ओर एक कदम बढ़ाएं। इससे आप अपने शोल्डर्स और चेस्ट पर खिंचाव महसूस करेंगे। आप इसी तरह से सीधे खड़े रहें, नीचे झुके नहीं। अब इस पोजीशन में 15 से 20 सेकंड के लिए रहें, फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। इस एक्सरसाइज को आप 3 बार रिपीट करें। फ्रेंड्स, ये जो चारों एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, इन्हें करना तो बहुत आसान है ही, पर इसे आप आसानी से कहीं पर भी कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस से आपके गर्दन, शोल्डर और अपर बैक मसल्स में जो स्टिफनेस आ गई है वो दूर हो जाएगी और पेन से छुटकारा मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक घरेलू उपचार के बारे में। सबसे पहली रेमेडी के लिए आपको लेना है गार्लिक यानी लहसुन। जी हाँ, लहसुन की तासीर गर्म होती है और इसका सेवन अगर आप औषधि की तरह करते हैं तो इससे सर्वाइकल के दर्द में बहुत ही आराम मिलता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 200 ग्राम लहसुन। फिर इसे अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर इसमें 100 ग्राम शहद अच्छे से मिला लें। अब इस मिश्रण को किसी कांच के बर्तन में डालकर रखें और डेली सुबह खाली पेट 1 चम्मच इस मिश्रण को चबा चबा कर खाएं। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और लहसुन दर्द निवारक होता है, इसलिए इससे सर्वाइकल पेन कम करने में मदद मिलती है। अब सेकेंड रेमेडी है रोजाना अदरक वाले पानी का सेवन करें। इसके लिए आप एक बर्तन में 1.5 कप पानी लें, उसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डाल दें। अब आप पानी को अच्छी तरह से उबालें। जब पानी लगभग 1 कप जितना हो जाए तो इसे छानकर चाय की तरह सिप सिप करके आराम से पिएं। दोस्तों, असल में अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सर्वाइकल पेन को कम करता है और इसका सेवन लगातार करने से पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है। इसके साथ साथ त्रिफला सर्वाइकल पेन से राहत दिलाने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है, क्योंकि त्रिफला में आंवला, हरड़ और बहेड़ा होता है जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो दर्द को कम करते हैं। इसलिए रोजाना 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण या फिर 1 टैबलेट त्रिफला को गुनगुने पानी के साथ लेने से दर्द में आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हल्दी, मेथी दाना, सौंठ, काला तिल और अश्वगंधा इन सारी चीजों को बराबर मात्रा में अच्छी तरह से पीस लें और डेली इस मिश्रण का 1 चम्मच गुनगुने पानी या फिर दूध के साथ सेवन करें तो इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। और दोस्तों, सर्वाइकल पेन को कम करने के लिए बेहद जरूरी होता है कि आप अपनी डाइट में कैल्शियम युक्त आहार का सेवन करें, जैसे दूध, मक्खन, पनीर, टोफू, दही, सोया प्रोडक्ट्स और तिल को अपनी डाइट में ऐड करें। इसके साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, सीड्स, कुछ फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, ब्लैकबेरी, रसबेरी और बीन्स, मटर में भी कैल्शियम अच्छा होता है। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, इसके साथ साथ सर्वाइकल पेन से राहत पाने के लिए आपको अपनी कुछ आदतों में बदलाव करना होगा। जैसे भारी वजन के सामान को उठाने से बचें, कहीं पर भी घर हो या ऑफिस हो एक ही पोजीशन में लगातार न बैठें, थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेकर थोड़ा वॉक करने की आदत डालें, रोजाना सनबाथ लें। जी हाँ, सूर्य की रोशनी से शरीर में विटामिन डी मिलता है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा आप दर्द की जगह पर तिल के तेल की या कैस्टर ऑयल यानी अरंडी के तेल की मालिश करवाकर दर्द से राहत पा सकते हैं। और दोस्तों, सोने के लिए कभी भी मुलायम सॉफ्ट तकिए का यूज न करें, पिल्लो थोड़ा टाइट लें और ध्यान रखें तकिया ऊंचा नहीं होना चाहिए। और दर्द ज्यादा हो तो ठंडे या गर्म पानी के बैग से सिकाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। और दोस्तों, ये जो कुछ एक्सरसाइजेस और उपचार मैंने आपके साथ शेयर किए, वे शुरुआती सर्वाइकल पेन से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। पर तकलीफ अगर आपको ज्यादा हो तो आप डॉक्टर से संपर्क कर आप फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल ज्ञान वीडियोस को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। बाय फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नए वीडियोस के साथ।